चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी मर गया, आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने लगाए आपत्तिजनक नारे, मचा बवाल, सामने आया वीडियो। अब पूर्वोत्तर को पश्चिम से जोड़ने निकलेंगे राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा 2 का दूसरा फेज जल्द होगा शुरू। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाए होली, कपड़े के बैग का करे इस्तेमाल। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, ब्लॉक स्तर पर होगा प्रदर्शन, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे रैली। काम की खबर, 1 मार्च से बदल जाएंगे एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी के दाम, बैंक से जुड़े नियमों में भी होगा बदलाव, सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा असर। 2024 में विपक्षी एकता के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जारी 85वें महाधिवेशन में किया ऐलान। सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले भाजपा सरकार से खुश है मुस्लिम युवा। इंग्लैंड, अमेरिका समेत कई देशों के साथ युद्धाभ्यास कर रही भारतीय वायुसेना, स्वदेशी तेजस पहली बार दिखाएगा दम। मैं कभी रिटायर्ड नहीं हुई और ना ही होने वाली हूँ, राजनीति से संन्यास की अटकलों पर बोली सोनिया गांधी। पाकिस्तान को संकट से उबार सकते हैं पीएम मोदी, बातचीत का रास्ता खुला रखना जरूरी, पूर्व रो प्रमुख दुलत का बड़ा बयान। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा हमारी पार्टी सत्याग्रही और भाजपा सत्याग्रही। कमजोर देशों को लोन मैनेजमेंट में मदद पर G20 देश हुए सहमत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा क्रिप्टो करेंसी पर भी हुई चर्चा। भारत के खिलाफ फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश, अमृतसर में मिला चाइनीज ड्रोन, सर्च ऑपरेशन जारी। भारत और ब्रिटेन के बीच FTA को मिली हरी झंडी, दोनों देशों के बीच वित्त मंत्रियों के बीच वार्ता में बनी सहमति। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अडानी को दिया तगड़ा झटका, अब टॉप 30 अमीरों की लिस्ट से भी हुए बाहर। महिलाओं को हर साल मिलेंगे 12,000 रुपए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। दिल्ली शराब नीति केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने की पूछताछ, विरोध प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह, गोपाल राय समेत कई नेता हिरासत में लिए गए। अभी तक मेरा कोई घर नहीं, कांग्रेस महाधिवेशन में बोले राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा से देश को समझा। शिवसेना में विद्रोह पर उद्धव ने की थी सीएम पद की पेशकश, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया बड़ा दावा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल ने खींची लंबी लकीर, कांग्रेस अधिवेशन में बोली पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के नाम पर पुरस्कार समारोह आयोजित करेगी बीजेपी, देश के हर जिले में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली 10 महिलाओं को किया जाएगा सम्मानित। केदारनाथ बद्रीनाथ में यूट्यूबर नहीं बना सकेंगे रील, पुजारियों के दक्षिणा लेने पर भी लगी रोक, सख्त होंगे नियम। सरकार ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का किया बचाव, कहा जांच में बाधा डालना है मकसद। पीएम मोदी ने यूपी के नवनियुक्त दारोगाओं को किया संबोधित, बोले डंडे से पहले दिल का करे इस्तेमाल। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान, कहा राजनीति से संन्यास नहीं, खून की आखिरी कतरे तक सक्रिय रहेगी सोनिया गांधी। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद सख्त होगा कांग्रेस का संविधान, CWC के लिए बनाए जाएंगे कड़े नियम। डिजिटल इंडिया कानून के तहत नॉन पर्सनल डेटा शेयर करने के लिए बनेगा नियम, सरकार कर रही विचार। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा किसके कारण कश्मीर में पनपा आतंक। पीएम से मिले जर्मन कंपनियों के सीईओ, बोले मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों की पूरी दुनिया को जरूरत। पीएम ने 20 लोग और हमने लाखों कश्मीरी युवाओं के साथ तिरंगा फहराया, रायपुर में बोले राहुल गांधी। आज चुनावी राज्य कर्नाटक में खिलेगा कमल, पीएम मोदी करेंगे शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन। भारत की ग्रोथ स्टोरी के मुरीद हुए जर्मन सीईओ, पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले तरक्की की उड़ान भरने को तैयार इंडिया। इंतजार हुआ खत्म, सरकार आज जारी करेगी पीएम किसान की 13वीं किस्त, किसानों में उत्साह का माहौल। मन की बात में पीएम मोदी बोले समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। सीबीआई दफ्तर रवाना होने से पहले सिसोदिया ने लिया मां का आशीर्वाद, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को भी किया नमन। कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े तो परवाह नहीं, हम भगत सिंह के अनुयायी, सीबीआई के सामने पेशी से पहले बोले मनीष सिसोदिया। कांग्रेस
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सीडब्ल्यूसी के गठन का मिला अधिकार, महाधिवेशन में बड़ा प्रस्ताव हुआ पास। बीजेपी के मिशन 2024 को यूपी में लगा झटका, बीते 6 महीने में घट गई 6 सीटें, 2 सर्वे के रिजल्ट में हुआ बड़ा खुलासा। त्रिपुरा में मतगणना से पहले बूथ स्तरीय बैठक करेगा चुनाव आयोग, त्रिस्तरीय होगा सुरक्षा घेरा। घाटी में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों की गोली का शिकार हुआ एक और कश्मीरी पंडित, अस्पताल में तोड़ा दम। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद यूरोपीय देश पुर्तगाल पर पड़ी महंगाई की मार, त्रस्त जनता सड़कों पर उतरी। मेघालय विधानसभा चुनाव में जनता आज करेगी 369 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला, सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। बेंगलुरु में वंदे भारत ट्रेन पर शरारती तत्वों ने किया पथराव, 2 खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त। बिल्किस बानो और गोरक्षा के नाम पर हत्या जैसे मुद्दों पर और ज्यादा मुखर सकती थी पार्टी, सीडब्ल्यूसी में बोले शशि थरूर। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को किसान नेता राकेश टिकैत का मिला साथ, किसान आंदोलन में पहुंचे कैमूर, कहा पटना की सड़कों पर दौड़ेगा ट्रैक्टर। पॉपुलर सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर ने ले ऑफ की प्रक्रिया में फिर बाहर किए कर्मचारी, कंपनी में 8वें राउंड की हुई छटनी। यूपी में जातीय सियासत के मुकाबले हिंदुत्व कार्ड चल रही भाजपा समाजवादी पार्टी की रणनीति पर सीएम योगी ने फेरा पानी। बीजेपी ओवैसी ही असली राम और श्याम, एआईएमआईएम वोट कटवा मशीन, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया पलटवार। कंगाल पाकिस्तान ने 75 साल में 23 बार आईएमएफ के सामने फैलाए हाथ, नहीं मिली भीख। अमेरिका के दुश्मनों को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निक्की हेली ने चेताया, कहा पाकिस्तान को नहीं मिलेगी मदद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी बने पीएम, ईवीएम से उठ गया विश्वास। अगर पंजाब को सीएम भगवंत मान नहीं संभाल सकते तो केंद्र सरकार को संभालना पड़ेगा, अजनाला मामले पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी ने कानून व्यवस्था का किया अंतिम संस्कार। उत्तर कोरिया पर भी चाहे भूखमरी का साया, लोगों को नहीं मिल रहा अनाज, खतरे में तानाशाह किम जोंग की सत्ता। होली से पहले टिहरी को 533 करोड़ की सौगात, सीएम धामी बोले सभी वर्गों के लिए चल रही योजनाएं। पाकिस्तान में खाने के पड़े लाले, महंगाई दर 5 महीने में पहली बार 40% के पार पहुंची। कोरिया दूतावास के स्टाफ ने नाटू नाटू गाने पर लगाए जबरदस्त ठुमके, पीएम मोदी ने भी की तारीफ। राजस्थान शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर जोधपुर से 37 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 40 लाख रुपए चुकाई गई कीमत। हरियाणा में अब सार्वजनिक जगहों पर नहीं बजा सकते लाउड स्पीकर, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कट्टरपंथी सिख संगठन वारिस पंजाब डे के संस्थापक अमृतपाल सिंह की गिदड़ भभकी, बोला अजनाला सिंह तो कुछ भी नहीं, असली नजारा अभी बाकी। पैसा जमीन में गाड़ दो लेकिन बैंक में मत रखो, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बेहद ही आपत्तिजनक और चौंकाने वाला बयान। जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में टूटा मंच, एक साथ कई लोगों के चढ़ने से हुआ हादसा, बाल बाल बचे बिहार के पूर्व सीएम। दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में लोगों का दिखा जबरदस्त उत्साह, भारी संख्या में प्रगति मैदान में पहुंचे पुस्तक प्रेमी। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मेघालय के उम्मीदवार सबसे अमीर, त्रिपुरा के प्रत्याशियों के पास सबसे कम संपत्ति। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के जयकारे से गुंजी खाटू नगरी, बाबा के दरबार में पहुंच रहे लाखों भक्त। युद्ध रोकने के लिए किसी भी शांति प्रक्रिया में शामिल होने को है तैयार पीएम मोदी। हरमनप्रीत कौर बनी मुंबई इंडियंस की कप्तान, 4 मार्च से शुरू होगी विमेंस प्रीमियम लीग। ओडिशा सरकार ने सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का दिया आदेश, कुत्ते प्रेमियों ने की आलोचना। उत्तराखंड के जोशीमठ नरसिंह मंदिर मार्ग पर फिर फूटी जलधारा, 3 घंटे मची रही अफरा तफरी, दहशत में आए लोग। 1 अप्रैल से पुरानी कार खरीदने हो जाएगा मुश्किल, बढ़ जाएगा कंपनियों पर बोझ। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की ओर फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाए होली, कपड़े के बैग का करे इस्तेमाल। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 98वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सेंचुरी की तरह बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। आप अपने मन की शक्ति को जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और अनुभव किया है। पीएम मोदी ने कहा, समाज की शक्ति से देश की शक्ति बढ़ती है। आज हर कोई अपने में चैंपियन है। भारतीय खेलों को बढ़ावा मिल रहा है। विदेशों में भारतीय खिलौनों की डिमांड बढ़ी है। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है। डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर पहुंचाने में अलग अलग एप्स की भूमिका होती है। ऐसा ही एक ऐप है ई संजीवनी। उन्होंने कहा, भारत की यूपीआई की ताकत भी आप जानते ही हैं। दुनिया के कितने ही देश इसकी तरफ आकर्षित हैं। पीएम ने कहा, कुछ दिन पहले ही भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंक लॉन्च किया गया। पीएम ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान ने हमारे देश में जन भागीदारी के मायने बदल दिए हैं। हम अगर ठान ले तो स्वच्छ भारत अभियान में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण आयाम वेस्ट टू वेल्थ भी है।